जो सुहागिन है उन सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लड़कियां हैं जो छुप छुपा के करवा चौथ का व्रत करती है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत गुड विशेस। तो मैंने देखिए यहाँ पर हाथ मैंने कलरफुल कर दिए। ये लगाई है मेहंदी। ये मेहंदी लगाने के लिए आई हूँ यहाँ पर एक्सपर्ट ब्यूटी पार्लर से बुलाया है सुंदरी को, इसका नाम है सुंदरी। इसको बुलाया हमने स्पेशल मेहंदी लगाने के लिए। ये इसका पर्सनल घर में ब्यूटी पार्लर है तो ये आती है स्पेशल मेरे को मेहंदी लगाने की। इसको पता है कि मैं मेहंदी लगाती नहीं हूँ तो ये स्पेशल मेरे को पोतने के लिए आ जाती है ना सुंदरी? हाँ जी। और पोत दिया सारा? पोत दी सारा सारा ही पोत दिया। ये बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाती है। देखिए मैंने तो सिंपल सी लगाई हुई है और बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी मेहंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका महादेव फैमिली यूट्यूब चैनल में। तो आज है करवा चौथ। मैंने भी व्रत रखा हुआ है और सुबह 4 बजे से उठी हुई थी। काफ़ी मज़ा आ रहा है। मेरे को तो लग रहा था ऐसे कि सिर दर्द वगैरह हो जाएगी क्योंकि मुझे गैस्ट्रिक की दिक्कत आ जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं पूरे दिन से और मंदिर वगैरह में भी गए। और सबसे पहले तो मैं भूल गई ही आप लोगों को बोलती हूँ हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू, सबके लिए जो यहाँ आसपास हैं, जो दूर है, जो मनाते हैं उनके लिए भी, जो नई व्रत रखते हैं उनके लिए भी, सबके लिए हैप्पी करवा चौथ। तो दोस्तों अभी मैं मंदिर जाके आई, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और इतनी सुंदर सुंदर बन करके सभी लेडीज़ वहाँ पर आ रही थी शिव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। और इवन भद्रकाली माता के मंदिर में भी गए थे तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर सज धज करके सभी लेडीज़ वहाँ पहुँच रही थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था सचमुच में नई नई दुल्हन वहाँ पर बन के आई हुई है। तो अभी कथा का जो टाइम है वो है 7:15 बजे तक का, तो जो कि पंडित जी ने बताया था उसी के अकॉर्डिंगली मैंने पहले तो मंदिर में पूजा कर ली। अब मैं यहाँ पे कथा वगैरह पढ़ूंगी और जो पूजा वगैरह का मैंने सुबह ये सामान उठाया हुआ था थोड़ा सा पूजा कर लूँगी। तो ये अभी दोनों को भेजा मैंने धूप लाने के लिए क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो धूप नीचे ही छूट गया, तो वो लेने के लिए गया है नीचे। तो वह कथा पढ़ लेते हैं और करवा माता की पूजा कर लेते हैं और आप भी एंजॉय कीजिए और देखिए किस तरह से हम लोग पूजा पाठ यहाँ पर कर रहे हैं। वैसे मैं तो आई हूँ ट्राइबल एरिया से, अदर कल्चर और हर चीज़ डिफरेंट है मेरे लिए यहाँ पे, लेकिन 15 सालों से मैं कंटिन्यू करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ, कर रही हूँ। तो किस तरह से यहाँ के रिचुअल्स मैं फॉलो कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें अभी भी कर रही हूँ। और अभी मैं कथा पढ़ती हूँ और क्योंकि ये तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी लेडीज़ पैक करके थाली जो है एक्सचेंज करते हैं और फिर कथा को पढ़ा जाता है, तो ऐसा किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ तो मेरे पास है नहीं, मैं और इस बार है हमारे पास नया एडिशन नोनो के पापा और नोनो, हम तीनों बैठ करके यहाँ पर मैं कथा वगैरह पढ़ेंगे और करवा माता की पूजा करेंगे। तो दोस्तों देखिए मेरी चूड़ियाँ आप देख सकते हैं, चूड़ियाँ भी मैंने पहनी है। पहले कभी आपने देखा नहीं होगा मेरे हाथों में क्योंकि एक मैं चांदी का कड़ा पहन के रखती हूँ और ये चूड़ियाँ मैंने पहन के रखी हुई है। कैसी है चूड़ियाँ? खूबसूरत है ना, बहुत सुंदर। ये देखिए एक ही हाथ में पहनी, दूसरे हाथ में मैंने नहीं पहनी, बहुत सारी लेके आई थी मैं, तो यहाँ पहनी हुई है। और ये देखिए मेहंदी भी मैंने लगाई है, जो रिचुअल्स यहाँ के फॉलो करने, ज़्यादा नहीं लिपा पोती करी हुई है। ये देखिए इतनी लगाई है। साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी ने सहित और उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्हें अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। साथ छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी और ओट में रख देता है, जो प्रतीत होता है कि चतुर्थी का चांद हो। उसे देखकर वह खाना खाने बैठ जाती है। जैसे वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती तभी उसे पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी, वह अपने सतीव उन्हें पूर्ण जीवन दिला रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह
एकत्र करती जाती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन आता है। वह फिर से व्रत रखती है। वह शाम को सुहागनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देता है। आखिर में सुहागन उसकी बात मान लेती है। इस तरह उसका व्रत पूरा होता है। उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है और यहीं पर यह कथा समाप्त हो जाती है। जय करवा माता की जय। दोस्तों, इस तरह से ये कथा नोनो ने, मेरे बेटे ने पढ़ी। तो मेरा तो ये मानना है कि जो हम कथा पढ़ते हैं, व्रत रखते हैं, तो व्रत तो हमारा हर रोज होता है कि कभी किसी चीज़ को लेकर के, कभी किसी चीज़ को लेकर के। घर में अगर खुशियाँ रहती है और सुख शांति रहती है, अगर प्यार से रहते हैं, वही सबसे बड़ा जो व्रत का जो फल होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा बेटर है। पूरे साल लड़ते रहेंगे, फिर एक दिन निर्जल व्रत रखेंगे और उस दिन फिर बोलेंगे जी ये लाओ, वो लाओ, ऐसा करो, वैसा करो। तो उस हिसाब से तो क्या कहते हैं, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना। पर मैं अपने हिसाब से जो रिचुअल्स है उसको फॉलो करती हूँ और व्रत करती हूँ, सिंपल, उसमें सिंपल लिविंग में और हाई थिंकिंग, जैसे कि गांधी जी ने बोला है, उसी तरह से व्रत रखा है। जो भी व्रत की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सारी पूरी करती हूँ अपने आराम से, और पूजा पाठ करके आनंद स्वरूप हम एंजॉय करते हैं व्रत को, है ना। तो ये पूजा का था। और उसके बाद जैसा कि अभी बोला है कि 8 बज करके कुछ मिनट में ऐसे बोला है, ऐसा तो है नहीं कि पक्का है, तब निकलेगा चांद, तो फिर करेंगे हम चांद की पूजा। और अपना चांद तो हो चुका है टकला टकला चांद भी दिखाएंगे आपको। फ्रेंड्स, हम लोग वेट कर रहे हैं चांद के निकलने का, लेकिन अभी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, चांद का कोई नामो निशान नहीं है। अपना टकले वाला चांद तो यहाँ निकल चुका है और इंतजार कर रही हूँ। नोनो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। नोनो ऊपर वाले लेंटर पे चला गया, वहाँ है अंधेरा। अभी मोबाइल की लाइट जला के पता नहीं क्या ढूंढ रहा है वहाँ पे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। और चांद निकलता है वहां से, यहाँ सामने से निकलता है चांद। हल्की हल्की रोशनी आ रही है, चांदनी आ रही है, लेकिन अभी आपको अभी कुछ भी नजर नहीं आएगा, अंधेरा अंधेरा नजर आएगा। यहाँ पर मैंने जो दिया बनाया है ना, वो मैंने बनाया हुआ है आटे के साथ, क्योंकि मैं दूसरे वाला दिया नहीं रखती हूँ। वैसे तो मिट्टी का जो दिया होता है वो रखते हैं, लेकिन मैंने आटे वाला दिया यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ है। और ये पूजा का सामान, और पीने के लिए भी पानी, मैंने सबसे पहले पानी पीना, तो पानी की बोतल भी मैंने रख दी है सामने। ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि हाँ हस्बैंड की पूजा करेंगे वही पानी पिलाएंगे, ऐसा कुछ। हमारे ऊपर वाला जो टेरेस है वहाँ से निकल रहा है धीरे धीरे ऊपर की तरफ। काफ़ी देर हो गई निकले हुए, हम लोग अंदर ही बैठे हुए थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मैंने भी तैयार कर दिया यहाँ पे दिया, धूप वगैरह, क्योंकि मैं पहले पूजा कर लेती हूँ चांद की, और उसके बाद करती हूँ बाकी काम। ऐसे रखा जाता है दिया, फिर देखा जाता है चांद को, ये देखिए, फिर उसके बाद ये इधर देखा जाता है टकले चांद को। अब कर लेते हैं पूजा। अब पानी पी लेती हूँ। मैंने बोला था ना पहले ही कि मैं दब के पानी पीऊंगी। प्रसाद दे दिया मैंने इधर जो जो खाना है। मजा आ गया, अब आएगा मजा।
ये देखो खुद खाने की लगी हुई है। तो दोनों खाएंगे, तू भी खा ले। मैं तो पानी पी लिया, मजा आ गया। आपने ले लिया प्रसाद, अब मैं दोनों को दे देती हूँ। आज मेरा बेटा, मेरा गोलू मोलू। मेरे बच्चे ने भी पानी नहीं पिया, शाम को 5 बजे तक खाना मेरा बच्चा, पर खाया दब के आज समोसा मेरा बच्चों गोलू मोलू नहीं खाया ना प्रसाद। व्रत रखा मैंने, देखो खा रहे हैं बाप बेटे दोनों मिल करके। तो दोस्तों ये था आज का करवा चौथ, और जो भी रिचुअल्स होते हैं उस तरह से सेलिब्रेट किया। और देखो चांद बहुत ही सुंदर यहाँ पर आया हुआ है, और एक चांद यहाँ पे है, इधर देख सकते हैं, यहाँ है चांद, एक चांद यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों हंसते रहिए, हंसाते रहिए, इस तरह से सेलिब्रेट कीजिए हर एक फेस्टिवल्स को। और बहुत सारे फेस्टिवल्स इस महीने के बाद, इसके बाद आने वाले हैं बहुत सारे फेस्टिवल। तो एंजॉय कीजिए सभी फेस्टिवल्स को धूमधाम के साथ और हंसी खुशी के साथ। इसी तरह से हंसते रहिए, हंसाते रहिए और देखते रहिए महादेव फैमिली। बाय बाय।